नमस्कार साथियों, विद्या ज्ञान वाटिका यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा। साथियों, विगत दिनों से हम कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक संस्कृत दूरवा का अध्ययन कर रहे हैं। उसी क्रम में आज हम कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक संस्कृत के 17वें पाठ को अध्ययन करने का प्रयत्न करेंगे। देखते हैं सप्तदशः पाठः अर्थात 17वां पाठ। पाठस्य नाम, पाठ का नाम है चाणक्य नीति, चाणक्य की नीति। इसके पाठ परिचय को अध्ययन करने का प्रयत्न सबसे पहले करेंगे। तो सबसे पहले हम संस्कृत को उच्चारण करने का प्रयास करेंगे, उसके बाद प्रत्येक शब्द की व्याख्या करने का प्रयत्न करेंगे। आइए देखते हैं। संस्कृत साहित्ये नैतिकोपदेशानां दीर्घ परंपरा विद्यते। नीतिवचनानि व्यवहारज्ञान महाक्षेत्रे महार्घ्यरत्नानि सन्ति। अस्माकं जीवनस्य मूल्यांकनं नैतिकमूल्येनैव भवति। चणकपुत्रः चाणक्यः महान् नीतिज्ञः आसीत्। कौटिल्य महामात्य विष्णुगुप्त इति नाम्ना सः प्रसिद्धः। पाठेऽस्मिन् तस्य चाणक्यनीतिरिति ग्रन्थतः श्लोकाः उद्धृताः। संस्कृत साहित्य में नैतिक उपदेशों की दीर्घ परंपरा अर्थात लंबी परंपरा या बड़ी परंपरा विद्यते है। नीति वचनानि, नीति के वचन व्यवहार ज्ञान महाक्षेत्रे, व्यवहार ज्ञान के या व्यवहारिक ज्ञान के महाक्षेत्र में महार्घ्य रत्नानि संति। महार्घ्य अर्थात बहुमूल्य, रत्नानि संति अर्थात रत्न हैं। नीति के वचन व्यवहारिक ज्ञान के महाक्षेत्र में बहुमूल्य रत्न हैं। अस्माकं जीवनस्य, हमारे जीवन का मूल्यांकन नैतिक मूल्येन एव, हमारे जीवन का मूल्यांकन नैतिक मूल्यों से ही भवति होता है। चणकपुत्रः चाणक्यः, चणक के पुत्र चाणक्य महान नीतिज्ञः आसीत्, महान नीति के ज्ञाता थे या महान नीतियों को जानने वाले थे। कौटिल्य महामात्य विष्णुगुप्त, कौटिल्य महामंत्री विष्णुगुप्त इति नाम न सह प्रसिद्ध, इन नामों से वह प्रसिद्ध थे। कौटिल्य महामंत्री विष्णुगुप्त, इन नामों से वह प्रसिद्ध थे। पाठेस्मिन्, इस पाठ में तस्य उनके चाणक्य नीति इति, चाणक्य नीति इस ग्रंथतः, ग्रंथ से श्लोकाः, श्लोक उद्धृतः लिए गए हैं। आइए अब हम पाठ को अध्ययन करने का प्रयत्न करते हैं। यह पाठ चाणक्य नीति से लिया गया है, जिसके रचयिता चणक के पुत्र चाणक्य, जो कि महान नीति के ज्ञाता थे, वह हैं। और उन्हीं की रचना, जो कि चाणक्य नीति नाम की पुस्तक यह ग्रंथ है, वहीं से यह पद्य ग्रहण किए गए हैं। इस पाठ में 10 पद्यों को समाहित किया गया है। तो अब हम उन्हीं पद्यों का उच्चारण, अन्वय एवं उनकी व्याख्या करने का प्रयत्न इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। आइए देखते हैं। सत्येनो धार्यते पृथ्वी, सत्येनो तपते रविः, सत्येन वाति वायुश्च, सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। अन्वयः देखते हैं। पृथ्वी सत्येन धार्यते, रविः सत्येन तपते, वायुः सत्येन वाति, सर्वं च सत्ये प्रतिष्ठितम् अस्ति। इसकी व्याख्या करने का प्रयत्न करते हैं। पृथ्वी अर्थात धरती, सत्येन सत्य से, धार्यते धारण की जाती है। धरती अथवा पृथ्वी सत्य से धारण की जाती है।
रवि अर्थात सूरज सत्येन सत्य से तपते तपता है या गर्मी प्रदान करता है। वायु हवा सत्येन वाति सत्य से ही वहती है। सर्वम च अर्थात और, सर्वम सभी, सत्ये सत्य में, प्रतिष्ठितम स्थित, अस्ति अर्थात है। धरती सत्य से धारण की जाती है। सूरज सत्य से तपता है या गर्मी देता है। हवा सत्य से बहती है और सब कुछ सत्य में स्थित अस्ति अर्थात है। आगे द्वितीय पद्य को उच्चारण करने का प्रयत्न करेंगे। मनसा चिंतितं कार्यं वाचा नैव प्रकाशयेत् मंत्रेण रक्षयेत् गूढ़ं कार्ये चापि नियोजयेत्। अन्वयः देखते हैं। मनसा चिंतितं कार्यं वाचा न एव प्रकाशयेत् गूढ़ं मंत्रेण रक्षयेत् कार्ये च अपि नियोजयेत्। मनसा मन के द्वारा, चिंतितम सोचे हुए, कार्यम कार्य को, वाचा वाणी के द्वारा, न एक नहीं, प्रकाशयेत् प्रकाशित करना चाहिए। मन के द्वारा सोचे हुए कार्यों को वाणी के द्वारा प्रकट नहीं करना चाहिए। गूढ़म मंत्रेण रक्षयेत्, गूढ़म अर्थात गोपनीय, मंत्रेण विचार पूर्वक, रक्षयेत् रक्षा करनी चाहिए। गोपनीय बात को विचार पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। कार्ये च अपि नियोजयेत्, च अर्थात और, कार्ये अपि कार्य में भी, नियोजयेत् लगाना चाहिए। मन के द्वारा सोचे हुए कार्य को वाणी के द्वारा प्रकाशित नहीं करना चाहिए या प्रकट नहीं करना चाहिए। गोपनीय की विचार पूर्वक रक्षा करनी चाहिए तथा यह और कार्यों में भी लगाना चाहिए। आइए तृतीय पद्य को उच्चारण करने का प्रयत्न करते हैं। पुत्राश्च विविधैः शीलैः नियोज्यः सततं बोधैः नीतिज्ञाः शीलसम्पन्ना भवन्ति कुलपूजिताः। आइए अन्वय देखते हैं। बुधैः पुत्राः विविधैः शीलैः सततं नियोज्याः यतो हि शील संपन्नाः नीतिज्ञाः कुलपूजिताः भवन्ति। बुधै अर्थात विद्वानों के द्वारा, पुत्राः अपने पुत्रों को, विविधै अर्थात विभिन्न प्रकार की, शीलै सदाचरणों के द्वारा, सततम हमेशा, नियोज्याः लगाना चाहिए। विद्वानों के द्वारा अपने पुत्रों को सदाचरणों के द्वारा, विभिन्न प्रकार के सदाचरणों के द्वारा हमेशा ही लगाने चाहिए। अर्थात पुत्रों को विभिन्न प्रकार के सद्कार्यों में लगाना चाहिए। यतो ही क्योंकि शील संपन्ना अर्थात शील से संपन्न या सदाचरण से युक्त, नीतिज्ञा नीति को जानने वाले या नीति शास्त्र को जानने वाले, कुल पूजिता कुल में अथवा जन समुदाय में पूजनीय भवन्ति होते हैं। विद्वानों के द्वारा अपने पुत्रों को विभिन्न प्रकार के सदाचरणों में हमेशा लगाना चाहिए, क्योंकि सदाचरण से युक्त या सदाचरण से संपन्न, नीति को जानने वाले कुल और जन समूह में सम्मानित या पूजनीय होते हैं। इस प्रकार तृतीय पद्य कहा गया है।
आइए चतुर्थ पद्य का उच्चारण करने का प्रयत्न करते हैं। को हि भारः समर्थानां किं दूरं व्यवसायिनां को विदेशः सविद्यानां कः परः प्रियवादिनां। अन्वय देखते हैं। हि समर्थानां कः भारः व्यवसायिनां किं दूरं सविद्यानां कः विदेशः प्रियवादिनां कः परः अर्थात कोपि नास्ति। देखते हैं हिंदी अर्थ। ही अर्थात निश्चित रूप से, समर्थानाम सक्षम लोगों के लिए, समर्थ लोगों के लिए, कह भारः क्या भार है। निश्चित रूप से समर्थ लोगों के लिए या सक्षम लोगों के लिए क्या भार है या कौन भार है। व्यवसायिनाम किम दूरम, व्यवसायिनाम अर्थात उद्यमशील लोगों के लिए, परिश्रमी लोगों के लिए, मेहनती लोगों के लिए किम दूरम क्या दूर है। सविद्यानाम कह विदेशः, सविद्यानाम अर्थात विद्या से युक्त लोगों के लिए, जिनके पास अच्छी विद्या है, उससे सहित होने वाले लोगों के लिए कह विदेशः क्या विदेश है, अर्थात क्या दूसरा देश है। और आगे कहा कि प्रियवादी नाम कह परः, और प्रिय बोलने वाले के लिए कह कौन, परः अर्थात पराया है, अर्थात कोपि नास्ति अर्थात कोई भी नहीं। पुनः देखते हैं संपूर्ण पद्य के अर्थ को। निश्चित रूप से सक्षम लोगों के लिए क्या भार है। व्यवसायी अर्थात उद्यमशील लोगों के लिए क्या दूर है। सविद्यानाम कह विदेशः, और विद्या से युक्त लोगों के लिए क्या विदेश है। और प्रिय बोलने वालों के लिए कौन पराया है, अर्थात कोई भी नहीं। अर्थात इस पद्य में यह कहा गया है या यह भावार्थ है कि जो व्यक्ति शारीरिक रूप से समर्थ है उसके लिए क्या भार है, और जो व्यक्ति मेहनती है उनके लिए क्या दूर है। और जो व्यक्ति अच्छी विद्याओं से सहित है या जिनके पास अच्छा ज्ञान है उनके लिए क्या विदेश है या कौन सा देश पराया है। और प्रियवादी नाम कह परा, और जो व्यक्ति मीठा बोलने वाले हैं, मधुर बोलने वाले हैं या हितमित प्रिय वचन बोलने वाले हैं, कह परा उनके लिए कौन पराया है या कौन शत्रु है, अर्थात कोई भी उनका शत्रु नहीं है। इस प्रकार यहाँ पर बात की गई है। देखते हैं पांचवें पद्य को। दरिद्रता धीरतया विराजते कुवस्त्रता शुभ्रतया विराजते कदन्नता चोष्णतया विराजते कुरूपताशीलतया विराजते। देखते हैं अन्वय। दरिद्रता धीरतया विराजते कुवस्त्रता शुभ्रतया विराजते कदन्नता उष्णतया विराजते कुरूपता च शीलतया विराजते। हिंदी व्याख्या करने का प्रयत्न करते हैं। दरिद्रता अर्थात गरीबी, धीरतया धैर्य धारण करने से, विराजते सुशोभित होती है। गरीबी धैर्य धारण करने से सुशोभित होती है। कुवस्त्रता गंदे वस्त्र या मलिन वस्त्र, शुभ्रतया स्वच्छता से सुशोभित होते हैं। कदन्नता उष्णतया विराजते, निम्न कोटि का अन्न उष्णतया गर्म करने से विराजते सुशोभित होता है। कुरूपता च, और च अर्थात और, कुरूपता अर्थात कुरूपता या बुरा रूप, शीलतया विराजते
शील धारण करने से सुशोभित होता है या सदाचरण से के द्वारा या सदाचरण से सुशोभित होता है। पुनः देखते हैं, दरिद्रता धैर्य धारण करने से सुशोभित होती है। मलिन वस्त्र शुभ्रतया अर्थात स्वच्छता से या धुलने से सुशोभित होते हैं। कदन्नता वासी भोजन या निम्न कोटि का भोजन उष्णतया विराजते गर्म करने से सुशोभित होता है। कुरूपता च और कुरूपता या बुरा रूप शीलतया सदाचरणों से अच्छे आचरण से सुशोभित होता है। इस प्रकार पांचवा पद्य हमने अर्थ करने का प्रयत्न किया। अब उच्चारण करते हैं। धनहीनो न हीनश्च धनिकः सः सुनिश्चयः विद्यारत्नेन यो हीनः सः हीनः सर्ववस्तुषु। अन्वय देखते हैं। यह धनहीनः सः हीनः न अपितु सः सुनिश्चयः धनिकः विद्यारत्नेन हीनः सः सर्ववस्तुषु हीनः अस्ति। यह अर्थात जो धनहीन अर्थात धन से हीन है या धन से रहित है, सह हीनः न वह हीन नहीं है या गरीब नहीं है। यह धनहीना सहहीना न जो धन से हीन है वह गरीब नहीं है, अपितु बल्कि सह सुनिश्चय धनिकः। सह अर्थात वह सुनिश्चय निश्चित रूप से धनिकः धनवान है। विद्यारत्नेन हीना लेकिन जो विद्या रूपी रत्न से हीन हीन है, सह वह सर्ववस्तुषु हीनः सभी वस्तुओं में हीन अस्ति है। जो व्यक्ति धन से हीन है वह हीन नहीं है या गरीब नहीं है, बल्कि वह निश्चित रूप से धनवान है। लेकिन जो विद्या रूपी रत्न से हीन है वह सभी वस्तुओं में हीन है। इस प्रकार यहाँ पर कहा गया है कि जो व्यक्ति धन से हीन है वह गरीब नहीं है, बल्कि वह निश्चित रूप से धनवान है। लेकिन जो व्यक्ति विद्या रूपी रत्न से हीन है या विद्या रूपी रत्न से रहित है वह सभी वस्तुओं में हीन है या गरीब है। आगे पद्य कहा गया है। कर्मायत्तं फलं पुंसां बुद्धिः कर्मानुसारिणी तथापि सुधियश्चार्यः सुविचार्यैव कुर्वते। देखते हैं अन्वय। पुंसां कर्मायत्तं फलं बुद्धिः कर्मानुसारिणी तथापि सुधियः आर्याः च सुविचार्य एव कुर्वते। पुंसां अर्थात मनुष्यों को कर्मायत्तम कर्म के अनुसार फलम फल प्राप्त होता है। मनुष्यों को कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। बुद्धि कर्मानुसारिणी बुद्धि कर्म के अनुसार होती है या बुद्धि कर्म के अनुसार उत्पन्न होती है। मनुष्यों को कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है और बुद्धि कर्म के अनुसार उत्पन्न होती है। तथापि इसलिए या वैसे भी सुधिया विद्वान लोग च आर्य और श्रेष्ठ लोग सुविचार्य एव कुर्वते। सुविचार्य अर्थात अच्छी तरह से विचार करके एव ही कुर्वते करते हैं। मनुष्यों की कर्म के अनुसार या मनुष्यों को कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है और बुद्धि कर्म के अनुसार उत्पन्न होती है। वैसे भी सुधिया अर्थात विद्वान लोग और श्रेष्ठ लोग विचार पूर्वक अच्छी तरह से विचार करके एव ही कुर्वते कार्यों को करते हैं। अर्थात यहाँ पर यह कहा गया है कि जो मनुष्यों की
या मनुष्यों को कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है और बुद्धि कर्म के अनुसार ही उत्पन्न होती है। इसलिए जो विद्वान लोग हैं, सुधिया अर्थात जो विद्वान पुरुष हैं और श्रेष्ठ पुरुष हैं, वह अच्छी तरह से विचार करके ही अपने कार्यों को करते हैं। देखें आगे पद्य दिया गया है। छिन्नोपि चंदन तरुर्न जहाति गंधम वृद्धोपि वाराणपतिर्न जहाति लीलाम यंत्रार्पितो मधुरतां न जहाति चेक्षुः दीनोऽपि न त्यजति शीलगुणान् कुलीनः। छिन्नः चंदनतरुः अपि गंधं न जहाति वृद्धः वाराणपतिः अपि लीलां न जहाति यंत्रार्पितः इक्षुः मधुरतां न जहाति कुलीनः च दीनः अपि शीलगुणान् न त्यजति। छिन्नः अर्थात कटा हुआ होने पर भी, चंदन तरु चंदन का वृक्ष, कटा हुआ चंदन का वृक्ष, अपि भी, गंधम न जहाति सुगंध को, न अर्थात नहीं, जहाति अर्थात छोड़ता है, वृद्धा वृद्ध, वाराणपति हाथियों का स्वामी, अपि भी, लीलाम न जहाति लीलाओं को या क्रीड़ाओं को, न जहाति नहीं छोड़ता है, बूढ़ा हाथियों का स्वामी भी लीलाओं को नहीं छोड़ता। यंत्रार्पिता यंत्र में अर्पित या यंत्र में डाला गया, कोल्हू में डाला गया, इक्षु गन्ना, मधुरताम न जहाती मिठास को नहीं छोड़ता। कुलीना च दीना, कुलीन या कुलवान और दीन होने पर भी, कुलवान व्यक्ति या कुलीन पुरुष निर्धन होने पर भी शील गुणान न त्यजति, सच्चरित्रादि गुणों को नहीं छोड़ता। देखते हैं भावार्थ। छिन्नः चंदन तरु, कटा हुआ चंदन का वृक्ष भी सुगंध को नहीं छोड़ता। बूढ़ा हाथियों का स्वामी होने पर भी या वृद्ध हाथियों का स्वामी भी क्रीड़ाओं को नहीं छोड़ता। यंत्र में डाला गया गन्ना अपने मिठास के गुण को नहीं छोड़ता या अपनी मधुरता को नहीं छोड़ता। उसी प्रकार कुलीन पुरुष या कुलवान पुरुष दीना अपि, निर्धन होने पर भी, कुलवान पुरुष गरीब होने पर भी अपने शील आदि या सदाचरण आदि गुणों को नहीं छोड़ता है। आगे दिया है पद्य क्रमांक 9। एकेनापि सुपुत्रेण विद्यायुक्तेन साधुना आह्लादितं कुलं सर्वं यथा चंद्रेण शर्वरी। इस पद्य का अन्वय हम इस प्रकार करेंगे। विद्यायुक्तेन साधुना एकेन सुपुत्रेण अपि सर्वं कुलम् आह्लादितं यथा चंद्रेण शर्वरी आह्लाद्यते। विद्यायुक्तेन साधुना, विद्या से युक्त सज्जन, एकेन सुपुत्रेण एक अच्छे पुत्र से, अपि भी, सर्वं कुलम आह्लादितम, सर्वम अर्थात संपूर्ण, कुलम कुल, आह्लादितम प्रसन्न किया जाता है या प्रसन्न होता है। विद्या से सहित सज्जन एक अच्छे सुपुत्र से भी संपूर्ण कुल प्रसन्न किया जाता है। यथा जैसे, चंद्रेण शर्वरी, जिस प्रकार चंद्रेण चंद्रमा के द्वारा, शर्वरी रात्रि, आह्लाद्यते प्रकाशित की जाती है या प्रसन्न की जाती है या आनंदित की जाती है।
पुनः देखते हैं, विद्या से युक्त सज्जन एक अच्छे पुत्र के द्वारा भी संपूर्ण कुल प्रसन्न किया जाता है या उससे संपूर्ण कुल प्रसन्न रहता है। जिस प्रकार चंद्रमा के द्वारा संपूर्ण रात्रि प्रसन्न होती है। देखें अंतिम पद्य। परोपकरणम येषां जागरति हृदये सतां नश्यन्ति विपदस्तेषां संपदः स्युः पदे पदे। अन्वय देखते हैं, येषां सतां हृदये परोपकरणं जागर्ति तेषां विपदः नश्यन्ति पदे पदे संपदः स्युः। येषां अर्थात जिन सतां सज्जनों के हृदय में परोपकरणम परोपकार की या दूसरे का भला करने की या अन्य लोगों की भलाई करने की जागृति अर्थात जागृत रहता है। तेषाम उनकी विपदा विपत्तियां नश्यन्ति नष्ट हो जाती हैं। येषाम सताम जिन सज्जनों के हृदय में परोपकरणम परोपकार या दूसरों की भलाई करने की भावना जागृत होती है या जागृत रहती है। तेषाम उनकी विपदा विपत्तियां नश्यन्ति नष्ट हो जाती हैं। पदे पदे कदम कदम पर पग पग पर संपदा स्युः संपत्तियां या सुख स्युः प्राप्त होते हैं या होते हैं। देखें पुनः, येषां सताम जिन सज्जनों के हृदय में परोपकरणम जागृति दूसरों का भला करने की भावना जागृत रहती है। तेषाम उनकी विपदा विपत्तियां नश्यन्ति नष्ट हो जाती हैं। जिन सज्जनों के हृदय में परोपकार करने की भावना जागृत रहती है उनकी विपत्तियां नष्ट हो जाती हैं। और पदे पदे अर्थात पग पग पर कदम कदम पर संपदा स्युः संपत्तियां प्राप्त होती हैं। इस प्रकार हमने इस 17वें पाठ को अध्ययन करने का प्रयत्न किया। साथियों, लेखन संबंधी, उच्चारण संबंधी या अन्य किसी भी प्रकार की त्रुटि यदि आपको दिखाई देती है तो आप त्रुटि को नज़रअंदाज करके सही विषय वस्तु को ग्रहण करने का कष्ट अवश्य करें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।